अरे कितनी भीड़ भाड़ थी। उत्सव का नजारा देखकर तो आंख हटाने का दिल नहीं कर रहा था। कितना अच्छा लग रहा था। मनी वहाँ नहीं दिखा क्या तुम्हें? पूरे मेले में देखा। भाई मिलेगा तो सोचा थोड़े पैसे मांगूंगी। कहीं भाई ढोल बजाने वाले के साथ तो नहीं? अरे इल्जाम मत लगा। लो आ गए। अरे चंदा तुम इतनी जल्दी चूड़ी खरीद कर आ गई। मुझसे बात मत करो भैया, आप मुझे लेकर जाने वाले थे ना। आपने कहा था कि सब खरीद कर दोगे। अरे भाई को बहुत ज्यादा काम था, मैं सब खरीद कर अब दूंगा। भाषण देना बंद करो और जाके नहा लो, हम सब साथ में जाएंगे। अरे मैं नहीं जाऊंगी उत्सव के लिए, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। ओह अच्छा कपड़ा नहीं है इसलिए मेरी बहन उत्सव जाने से मना कर रही है। लो अब इसका मुंह देखो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है भाई। अच्छा कलर है नमा। तुम्हें कैसा लगा? कलर थोड़ा ज्यादा है ऐसा मुझे लगता है। बेकार में गुस्सा मत दिलाओ उसे, तुमने ही तो खरीद के दिया था ना। हाँ तभी तुम मजाक उड़ा रहे थे ना। ये लो माँ तुम्हारे लिए। उत्सव में जो भी आएगा सब यही बोलेंगे मनी की माँ आई है। अरे बेकार में क्यों इतने पैसे खर्च किए? पैसे इसके शादी के लिए बचा कर रख। अच्छा लहंगे की वजह से इसकी शादी थोड़ी रोक दूंगा मैं। इन शिल्प हाथों से सारे सपने पूरे करके दिखाऊंगा। मेरी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा तो फिर मैं चलूं क्या? खाना खाकर जाओ। और क्या, अरे तुम्हारे पास इतना काम थोड़ी है और तुम्हारा कोई वहाँ इंतजार भी नहीं कर रहा है। सबकी रक्षा करना है भगवान। स्वामी स्वामी सबकी रक्षा करना है भगवान। आपातकाल से सभी को बचाना। इस गांव के उत्सव में सारे प्रतियोगी और सारे भक्त अच्छे से भगवान के आशीर्वाद को लेकर हर श्रद्धांजलि देकर बहुत अच्छे से उत्सव मना रहे हैं। वैसे ही इस साल कार्यक्रम के अंत में जिसका इंतजार था, उस विजय मुकुट का जाने माने मारी मुत्तू को ऐलान करके इस कुनुरतुर गांव को चैलेंज करके खड़ा है। इस मुकुट को देने के लिए हमारे गांव के सरपंच मल्लार जी मौजूद है। अरे बच्चों रुको, अभी प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है। इस मंजाली गांव में अभी भी मर्द लोग हैं। चल जा। अरे जाओ। चलना। अरे जा। हाँ हाँ जा। मनिया ये ले। गांव की इज्जत बचा ले। हाँ मैनी, हमारी दुर्गा माँ तुम्हारी रक्षा करेगी।
वाह, कमाल कर दिया, वाह। अरे खाओ। मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ? गुस्सा तो ऐसे कर रही है जैसे किसी का खून हो गया हो। प्रतियोगिता के नाम पर इंसान कुछ भी कर रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? एक प्रतियोगिता के नाम से जीत पा लेना, इससे क्या फायदा होता है? बेकार में मारा मारी, ऐसा करने से क्या मिलता है? किसके बारे में बोल रही हो तुम? अरे मनी के बारे में। ओह, उसे कुछ भी हो, तेरा क्या? अरे वो, उसे जो देखेगा उसका क्या होगा? तुम्हें मिले या ना मिले, इसमें हमें क्या फायदा? अरे ये तो इंटरेस्टिंग है। अरे अपने रिश्तेदारों को तुम लोग ऐसा बोलोगे क्या? ऐसा लगता है वो इंसान इसका रिश्तेदार है। अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो? उसे जरा सी खरोच क्या आई, तेरा चेहरा ही उतर अरे गया। चुप करो। अरे रुको जरा, हमें बोलने तुम लोग कुछ बोलो मत, मुझे कुछ नहीं सुनना। छह, मेले में ले जाने वाली मूर्ति तोड़ दी तुमने। जानती हो मैंने कितनी मेहनत से बनाई थी ये मूर्ति। गाना गाने जितना ये मामूली काम नहीं है। तुम्हारे अंदर से बचपना गया ही नहीं अभी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। तुम प्रतियोगिता जीते थे ना? तुम्हारे बदन के घाव देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं चलती हूँ। तेरी मालिक! तो अरे किसके बारे में बोल रहा है? जिंदा गाड़ के रख दूंगा कमीने। माफ करना मालिक, लेकिन मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। हाँ? अरे उत्सव के दिन ग्राम पंचायत के सदस्य का इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? बचपन में जब तुम मेरी उंगली पकड़ के मेरे साथ मंदिर जाया करती थी, उस वक्त तुम कम दाम वाली पुतली खरीदने की जिद किया करती थी। कीमती चीज तुम्हें नहीं पसंद थी बेटा। उस वक्त तुम जो कहती थी बेटा, मैं तुम्हें खरीद के दे देता था। पिताजी, आप ये सब अभी क्यों बोल रहे हैं? मेरी बेटी, तुम अभी भी बच्ची हो। छोटे बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं और इसी का फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। इसीलिए हम बड़े लोगों को उन्हें समझाना पड़ता है। पिताजी आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जो बोल रहा हूँ बेटी, वो तुम्हें समझना ही होगा। और इसी में तुम्हारी भलाई है और इस घर की इज्जत भी इसी में है। देखो बेटी, अब तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए और ना ही तुम करोगी। पंडित जी, अरे ऐसे आप रास्ते में? तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वैद्य को दिखाकर थोड़ी दवा लेकर जा रहा था। आप मेरे साथ आ रही है। हाँ। अरे बीमार हैं तो अस्पताल जाना चाहिए ना आपको। अरे इतना ज्यादा नहीं है, 2 हफ्ते तक ये दवा पीने के बाद अपने आप कम हो जाएगी। बीमारी के नाम से ऐसे ही पड़े रहेंगे तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। जब उत्सव आता है तभी इंसानों को हम पंडित याद आते हैं। वो हो जाने के बाद उनकी जिंदगी का क्या होगा उसके बारे में कौन सोचता है? तो फिर मुर्गन? अरे अब मुर्गन तो दुकान संभाल रहा है ना, जो दवा बनाकर दे रहा है। कोई नहीं है, इसकी अहमियत उम्र होने के बाद ही मुझे पता चल रही है। अकेलेपन की जिंदगी अब समझ में आ रही है।
देखो सावित्री, मुझे सब कुछ पता होने के बाद भी मैंने अपनी बेटी से कुछ नहीं कहा। शायद ये मेरी ही गलती है और मुझे इस बात का डर है कि हमारी बेटी कहीं हमारे हाथ से न निकल जाए। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो जाए, आपको दिल छोटा नहीं करना है। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ। वो छोटी बच्ची है अभी, जिद थोड़ा ज्यादा करती है। मैं उसे ठीक से समझा दूंगी। मालिक, मालिक, नदी की मछली, मछली? नदी की मछली मरकर ऊपर आ गई है।